को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और निर्गमन की किताब 25वां अध्याय और उसका 23 वचन से आगे आज हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे मेज के विषय में। तो लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि इजरायलियों को कैसे परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया, आज्ञाओं के बाद कैसे उसको स्थिर किया और कैसे उसने वाचा संदूक के विषय में बताया और भेंट के विषय में बताया। अब उसी तरीके से हम मेज के विषय में भी हम देखने वाले हैं कि मेज जो है वो कैसे बनाने के लिए या कैसे उस विधि को पूरा करने के लिए परमेश्वर यहोवा का यह वचन जो है वो कहा गया है। तो फिर बबूल की लकड़ी के एक मेज को बनवाना। अब मेज बनवाने की बात, क्योंकि मेज अर्थात वो जो डाइनिंग टेबल हम कहते हैं आज अभी के समय में डाइनिंग टेबल, तो ये वही डाइनिंग टेबल है ना। तो ये डाइनिंग टेबल का ढांचा, पर ये वो डाइनिंग टेबल है जहां आत्मिक उन्नति, आत्मिक भूख या आत्मिक प्यास जो है मिटाई जाती है। ये वो डाइनिंग टेबल नहीं जो शारीरिक दशा के लिए है, परंतु ये आत्मिक दशा के लिए है। और हम देखते हैं आगे, और उसमें आगे जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुतेरे लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुंच सके और बहुतेरे को उन्नति का कारण बन सके। चलिए, फिर बबूल की लकड़ी के एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की। तो इस प्रकार से एक मेज को बनवाना है। बबूल की लकड़ी लेना, उसका मेज बनवाना, उसकी लंबाई जो है वो 2 हाथ होनी चाहिए और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ होनी चाहिए। लगभग इस टेबल से थोड़ा छोटा, तो उतनी हाइट का होना चाहिए। और 2 हाथ जो है वो चौड़ा, तो ये 2 हाथ चौड़ा ही है, तो चौड़ाई इतनी ही हो, ऊंचाई भी लगभग इतनी ही हो और उसकी लंबाई जो है वो 2 हाथ जो मैंने बताया, 1 हाथ चौड़ाई, तो 1 हाथ से ऊपर है ये, तो 1 हाथ चौड़ाई हो और 1.5 हाथ ऊंचाई इसके बराबर। तो ऐसे टेबल को बनवाने के लिए कहता है। तो ऐसे टेबल को बनवाना, उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। तो ये टेबल है और इस टेबल के बोला कि चोखे सोने से उसको मढ़वा देना। चोखे सोने से, लकड़ी नहीं दिखाई देनी चाहिए, जैसे पेंट होता है, जैसे सनमाइका लगाया जाता है, वैसे ही लगा देना और चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। सोने का बाड़ा बनवाना, बाड़ा मतलब एक बाड़ा होना चाहिए उसका, जहां से पानी गिरे बाहर ना निकले, तो एक बाड़ा बनवाने देना उसका। और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। तो और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, एक पटरी सा बनवाना। और इस पटरी के चारों ओर, पटरी के चारों ओर सोने की एक फिर से बाड़ बनवाना, एक पटरी बनवाना और उसके चारों ओर सोने की बाड़ भी बनवा देना। और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के चारों कोनों में लगवाना, जो उसके चारों पायों में होंगे। ये चारों पायों में बोला कि वो लगवाना, चारों कोने में कड़े लगवा देना ताकि उसको पकड़ के उठाया जा सके। वे कड़े पटरी के पास ही हों और डंडों के घरों का काम दे। डंडों के घरों का मतलब उसमें डंडा लगाया जा सके और उसको उठाया जा सके, उसका काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए, है ना, कहीं और से पकड़ करके ना उठाई जाए, यहाँ से नहीं, परंतु वो कड़े लगवाए जाए जिसमें डंडा लगा करके वहां से उसको उठाया जाए, उसी के बल उसको उठाया जाए और इस प्रकार से उसको बनवाया जाए। पहले हम पूरे वचन को देखेंगे, फिर हम लाइन से उसमें जो बातें हैं उसके विषय में हम चर्चा करते चले जाएंगे। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर सोने से मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाए। जैसे संदूक के लिए कहा, वैसे यहाँ भी डंडे बनवाए जाए।
उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब सोने के, सब चोखे सोने के होने चाहिए। उसके परात भी, जो खाना, तो परात भी, धूपदान भी, चमचे भी, उंडेलने के कटोरे भी, उंडेलने के कटोरे भी, सब कुछ उन्हीं से उठाई जाए, सॉरी उसी से बनवाई जाए। किससे? चोखे सोने से। और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। ये वो मेज है जो शुरू से दिया गया, शुरू से उन मेजों को बताया गया। ये पवित्र स्थान की, महापरम पवित्र स्थान की मेज है, जहां परमेश्वर उपस्थित होगा, जहां नित्य दिन उसके लिए रोटियां रखी जाएगी और वो उसमें से भेंट की रोटियां रखी जाएगी और उसमें से वो ग्रहण करेगा। तो ये भेंट की रोटियां नित्य दिन वहां रखी जाएगी और नित्य दिन वो उसको ग्रहण किया करेगा। ये वचन है जो हमने अभी तक उसमें देखा, जो वर्णित हमने इसको पढ़ा। अब कुछ वचनों में जाते हैं, चलिए। तो 23वें वचन के लिए कुछ वचनों को हम देखेंगे। इब्रानियों 9:2 देखते हैं, चलिए। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ये यीशु मसीह के विषय में, तो मृत्यु का स्वाद चखना है यीशु मसीह, और हमको मेज की स्वाद है ना। तो मेज जो है वो बनाया गया ताकि नित्य दिन वहां रोटियां ली जाई जा सके, और नित्य दिन रोटियां ली जा करके वहां क्या हो, परमेश्वर की महिमा की जा सके। बरसात के दिनों में, हाँ, तो इब्रानियों 9:2 भी देखते हैं। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता था। तो हम देख रहे हैं कि ये पवित्र स्थान में रखे जाने के लिए मेज बनाया गया है ना। 24वें वचन में देखिए, उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाढ़ बनवाना। तो एक बाड़ा बनवाना बहुत सिंपल सी बात है। और उसके बाद हम 29वें वचन में सीधे आते हैं, क्योंकि सारी चीजें जो है वो बताई गई। और 29 पद में लिखा है, और परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना। तो यहाँ पे गिनती 4 का 7 देखते हैं। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करछों और उंडेलने के कटोरों को रखें, और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपें और मेज के डंडों को लगा दें। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को उनसे जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढांपें। तो इस प्रकार से वो मेज का सारा नियम और उस वक्त परम पवित्र स्थान में हर एक का कर्तव्य और हर एक की वो सिस्टम को हम वहां पे देख रहे हैं। और मेज पर 30वें पद में लिखा है, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। इसके विषय में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। मेज पर रखी गई रोटियां जो है ना, वो प्रतिनिधित्व करती थी किस बात का? परमेश्वर की उपस्थिति का, जो इजराइल को जीवन में संभालना था, है ना, जो संभालता था। तो ये हम देख रहे हैं कि परमेश्वर एक प्रतिनिधित्व के रूप में
उनके पास में रहा, इजरायलियों के बीच में रहा और लगातार उनका प्रतिनिधित्व करता रहा। और उसी के द्वारा वे सब जो है वो रखे जाते थे, रचाए जाते थे, बनाए जाते थे। और हम नित्य दिन उनको देखा करते थे कि कैसे हम नित्य दिन देखते हैं सॉरी हम नित्य दिन देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उनके संग संग चलता था, उनकी प्रतिनिधित्व करता था। लैब व्यवस्था निकालेंगे। लैब व्यवस्था 24, 5 और 9 के बीच में भेंट की रोटियां। तो मैदा लेकर, अब क्योंकि भेंट की रोटियां जो है कैसी बनाई जाती थी उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10 मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर, स्वच्छ ना गंदगी, स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाले वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सन्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इजरायलियों की ओर से हुआ करे और वह हारून और उनके पुत्र की होगी और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। तो परम पवित्र वस्तु को स्थान में रखने की बात हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर की मेज को हम देख रहे हैं, उसकी तैयारियों को देख रहे हैं कि कैसे उसकी लंबाई और चौड़ाई और कैसे सोने से मढ़ा जाना और उसमें दीवट लगवाना और उसमें कड़े लगवाना और उसमें लकड़ी का डंडा बनवाना और उसमें भी सोने, चोखे सोने का सारा चीज़ हो और उसमें का बर्तन, परात, धूपदान, चमचे, उंडेलने, कटोरे सब कुछ चोखे सोने के हों और नित्य दिन भेंट की रोटियां उस स्थान में रखी जाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे।